कल की कथा में मैंने बताया कि हम धीरे धीरे काल के मुख में चले जा रहे हैं। काल व्याल मुखग्रास सत्र्यास निर्कास हितवे श्रीमद्भागवतां शास्त्रम कलो कीरेण भाष्यतम। हम धीरे धीरे काल के मुख की ओर जा रहे हैं। तो काल के भय को मिटाने के लिए श्रीमद्भागवत का प्रवचन किया है। ये हमारे भीतर से मृत्यु का भय दूर हो जाए। ये भागवत क्यों करवाते हैं? इसलिए करवाते हैं ताकि मृत्यु का जो भय है वो दूर हो जाए। तो यहाँ तक तो हमने कल तक आपको बताया था कि हम कथा इसलिए करवाते, इसलिए श्रवण करते ताकि जो काल का डर है, मृत्यु का डर है, ये हमारे हृदय से दूर हो जाए। महाराज परीक्षित की कथा तो सबने इसको लगा हुआ था कि 7 दिन के बाद तक्षक सर्प डस लेगा। महाराज परीक्षित के साथ भी यही हुआ। महाराज परीक्षित के सामने भी यही समस्या आई। तो उन्हें भय लगने लगा, मृत्यु से डर लगने लगा कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा, 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब सुखदेव जी ने यही श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित महाराज को सुनाई, उनका भय मिटाने के लिए, भय दूर करने के लिए। और जब सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे तो क्या हुआ? सुधा कुंभम गृहीत्वे। जब सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज को कथा सुनाई तो उनके सामने समस्या आई। सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्। जैसे सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए बैठे, उनके मन से मृत्यु का भय दूर करने के लिए, तो स्वर्ग से देवता अमृत लेकर के आ गए। महाराज समझना ये भागवत क्या है, इसका महत्व क्या है। हम यूं ही अपना समय निकाल करके भागवत में नहीं बैठ रहे, आनंद लेने के लिए नहीं, केवल इससे कुछ प्राप्त हो गए, इसलिए हम कथा सुनने आते हैं। मृत्यु का भय मन से निकल जाए, हमारा उद्धार हो जाए, इसलिए हम अपना कीमती अनमोल समय निकाल करके अपने घर से कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। देवताओं ने कहा, सुखदेव भगवान कथा सुना रहे परीक्षित महाराज को, तो देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आ गए और सुखदेव जी को प्रणाम करके कहने लगे, महाराज हमने सुना है कि आप परीक्षित को कथा सुना रहे हो। परीक्षित 7वें दिन मरने वाले, इसलिए आप कथा अमृत पान करा रहे हो, इसलिए हम आपके लिए ये अमृत कलश लेकर के आए। आप एक काम कीजिए, ये अमृत परीक्षित को पिला दो और इसके बदले हरि कथा अमृत हमको पिला दो। सुखदेव जी ने जैसे सुना तो जोर जोर से सुखदेव जी हंसने लगे और बोले, देवताओं तुम बड़े ठगिया हो भाई, तुम बड़े चालाक हो। कांच का टुकड़ा हमको दे रहे हो और हमसे करोड़ों की मणि लेकर के जाने वाले हो। कोई शुदा कोई कथा लोके। सुखदेव भगवान ने कहा देवताओं से, कोई शुदा कोई कथा लोके, कोई काच कोई मणिर महा। ब्रह्मरा तो विचारी तदा देवा सुखदेव जी का नाम
ब्रह्म राग है और परीक्षित का नाम विष्णु राग है, क्योंकि इन दोनों ने माँ के गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए थे। दोनों ने, इसलिए दोनों ही भागवत की कृपा के पात्र हैं। तो सुखदेव जी कहने लगे, उठाओ अपना ये अमृत कलश और यहाँ से ले जाओ। यदि श्रद्धा से कथा सुनने आते तो हम प्रेम से कथा को सुनाते, लेकिन तुम तो सौदागर बन करके आए हो, हमें ठगने के लिए आए हो। अरे दुनिया को तो ठगते ही हो, लेकिन आप सुखदेव को ठगने आए हो। बोले चले जाओ यहाँ से। प्रेम से कथा सुनते तो हम श्रद्धा से कथा को, प्रेम से कथा को सुनाते। अब भक्तामिष्टांच विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये वो देव दुर्लभ है जो दिव्य कथा नहीं श्रवण कर पाए, जिसकी याचना करते करते देवता वापस लौट गए, उन्हें ये कथा अमृत पान करने को नहीं मिला। ये वो दिव्य कथा है। अब सोचिए जरा, ये जो श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव जी ने सुनाई और देवता ठगने के लिए आए। देवताओं ने कहा शायद हमको इसी धोखे में सुखदेव जी मान जाए, कथा अमृत के लालच में। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति होगा जिसको अमृत दिया जाए? भाई जैसे हम ही को मान लो, हम कहे परीक्षित महाराज ये अमृत का कलश है, अमृत आप पी लो, आप मरोगे नहीं, आजीवन अमर हो जाओगे, लेकिन कथा हमको सुना दो। तो कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो अमृत के कलश को ठुकरा दे? परीक्षित ने कहा, जो ऋषिगण थे 88,000 ऋषि, वो कहने लगे महाराज जब ये कथा इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी अच्छी कथा है, जो देवता भी सुनने के लिए तरस रहे थे और देवता वापस लौट गए, उनको सुनना नसीब नहीं हुआ। हम लोग तो देखो जब इच्छा हो तब व्यास जी को गांव में बुला लेते और कथा को कहना प्रारंभ कर देते, और फिर भी हमारी मति इतनी मारी जाती है कि हम कथा को ध्यान से नहीं सुनते, कथा में बैठ करके बातों में बिता दिया। ये हमारा दुर्लभ है, ये हमारा सौभाग्य नहीं है जो हम कथा को श्रवण कर सके। सौनक जी ने कहा जब इतनी जोरदार की कथा है तो फिर 7 दिन की फटाफट क्यों सुना दी? 7 दिन की कथा होती है ना। तो सौनक जो 88,000 ऋषिगण हैं वो सौनक जी महाराज से पूछ रहे हैं, बोले महाराज जब ये जोरदार कथा है, इतनी जोरदार कथा है, तो 7 दिन में ही क्यों? बोले महीने 6 महीने के लिए क्यों नहीं सुनाई जाती, तो आनंद आता रहे। सूत जी कहते हैं ऋषियों ये परंपरा आज से नहीं, बल्कि ये 7 दिन की कथा देव ऋषि नारद को सुनाई थी। बोले देव ऋषि नारद ने कथा सुनी? बोले हाँ। अब 88,000 ऋषिगण कहने लगे भैया एक बात बताओ, देव ऋषि नारद जैसे घुमक्कड़ महात्मा जो कहीं एक स्थान पर ठहरते नहीं, घड़ी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, एक घड़ी यहाँ एक घड़ी वहाँ घूमते रहते। और देव ऋषि जैसे घुमक्कड़ महात्मा 7 दिन बैठ करके उन्होंने कथा कैसे श्रवण कर ली? बताइए महाराज। सूत जी कहते ऋषियों ये परंपरा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महाराज जी ने देव ऋषि नारद को सुनाई, और सुना करके ऋषियों को समझा करके सूत जी कहते हैं हे ऋषियों जानते हो ये कब से परंपरा शुरू है? सूत जी बोले कि ध्यान से सुनो। एकदा हि विशालायाम चत्वारि ऋषियो मलाः सत्संगार्थं समायाता
दद्रशुस्तत्र नारदम। बोले एक बार बद्रीनाथ विशाल में सनकादिक परिभ्रमण कर रहे थे, और जब ये चारों भाई सनक सनंदन सनातन ये चारों भाई भ्रमण कर रहे थे, बद्रीनाथ का नाम है विशालपुरी। असली नाम क्या है बद्रीनाथ का? विशालपुरी, जहाँ विशाल नाम के राजा राज्य करते थे। बहुत विशाल तप किया था उन्होंने, इसलिए भगवान ने इसे विशालपुरी नाम दे दिया। वहां सनकादि के चारों भाई घूम रहे थे, तो जिस समय घूमते घूमते चले तो सत्संगार्थम समायाता दद्रशुस्तत्र नारदम। कोई संत मिले तो सत्संग करे। चारों भाई जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मन में सोचा कि कोई संत ऐसा मिले तो हम सत्संग करें, क्योंकि चारों भैया भगवान की कथा का उन्हें बड़ा आनंद आता था। कथा की, भगवान की कथा का ही आहार करते थे चारों भाई। तो कथा मात्रेक जीवना, कथा ही उनका जीवन है। भगवान की कथा कहे बिना सुने बिना उन्हें चैन नहीं आता था। और करते क्या है, जब उन्हें आनंद नहीं आता था कि पंचायन संयुक्त, ये हमेशा 5 साल के रहते। पंचहायन संयुक्त, ये चारों भाई कौन कौन? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों भाई 5 वर्ष के रहते थे, कभी 6 साल के नहीं हुए। इसलिए सनकादिक हमेशा कुमार नाम से जाने जाते कि ब्रह्मानंद सदा लीला, देखत बालक बहु कालीना, रूप धरे जन चारे हुवेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा वसन विहन यह विनय, रघुपति चरित होई तहाँ सुनई। जहाँ रघुपति का, जहाँ रामचंद्र जी का चरित्र होता, ये चारों भाई वही दौड़ के पहुंच जाते थे। जहाँ जहाँ प्रभु के चरित्र गाए जाते थे, तो चारों भैया बद्रीनाथ में घूम रहे थे। वैसे ही नारद जी पर दृष्टि पहुंची। नारद जी दद्रशुस्तत्र नारदम, नारद जी को देखा जब दूर से, कहने लगे भैया ये हमें मालूम पड़ता है कि देव ऋषि नारद है। बोले नारद जी, अरे वो यहाँ कहाँ से आए? बोले अरे जरा गौर से देखो, नारद जी नजर आते। तो देखा कि भैया है तो नारद। आवाज लगाई, अरे भैया नारद जी कहाँ भागे जा रहे हो? नारद जी चारों भाइयों के छोटे भाई थे, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के। चारों भाइयों ने नारद को आवाज लगाई, बोले भैया कहाँ भागे जा रहे हो? त्वरितम गम्यते कुत्र, भाग दौड़ करके आप कहां से आ रहे हैं और आप जा कहां रहे हैं? और आप कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। आप तो ऐसे मुंह लटकाए हो जैसे किसी ने आपका धन ले लिया, धन छीन लिया हो। गत वित्तो यथा जन, बोले तुम्हारा कौन सा वित्त चला गया महाराज जो आप मुंह लटकाए हो? किसी ने धन छीन लिया क्या? ऐसे लुटे व्यापारी की तरह मुंह लटका करके दौड़े दौड़े जा रहे हो। नौचितम वद कारणम, चारों ऋषियों ने कहा आप जैसे वृद्ध संत को ऐसे मुंह लटकाए चिंता में घूमे रहना अच्छा नहीं लगता। अरे तुम तो एक संत हो, भगवान का चिंतन करो। इसलिए अपनी चिंता का कारण बताओ, क्योंकि संत कभी चिंता नहीं करते।
चिंता कपि न कराया निवेदात्मुभे कदापिति। श्रीमद्वल्लभाचार्य जी प्रभु जी कहते हैं वैष्णव को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके रक्षक भगवान हो उसे कदापि चिंता नहीं करनी चाहिए। काहे की चिंता? तो बाबा तुम तो भगवान के परम भक्त हो और तुम्हारे मुंह पे ये चिंता शोभा नहीं देती, कारण क्या है बताइए जरा। तो नारद जी ने कहा भैया हमें काहे की चिंता, और आप जो धन की बात कर रहे हो तो हमें धन नहीं चाहिए। अरे हम तो एक संत ठहरे, हमें धन की भला क्या आवश्यकता। जानते हो हमारा धन क्या है? हमारा तो बस एक ही धन है और वो कोई ले नहीं सकता। हमारे पास पहली बात तो कोई धन है नहीं, और हमारा एक धन है जिसको कोई छीन नहीं सकता। कौन सा धन है? नारद जी बता रहे सुनो।